को कंट्रोल करना है घर के अटेंडेंट के बस का नहीं होता। तो स्पेशली इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उद्वेग में आ जाते हैं, वो जिसको कंट्रोल करना है घर के अटेंडेंट के बस का नहीं होता। तो स्पेशली मैं ऐसे टाइम पे मैं पेशेंट वो जिसको कंट्रोल करना है घर के अटेंडेंट के बस का नहीं होता। तो स्पेशली मैं ऐसे टाइम पे मैं पेशेंट के अटेंडेंट्स को समझाता हूँ। और आप भी अगर देखिए, अगर किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता है, आप ऑब्जर्व करिए कि इनका एपिलेप्टिक अटैक जो होता है उनके अटेंडेंट के बस का नहीं होता। तो स्पेशली मैं ऐसे टाइम पे मैं पेशेंट के अटेंडेंट्स को समझाता हूँ। और आप भी अगर देखिए, अगर किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता है, आप ऑब्जर्व करिए कि इनका एपिलेप्टिक अटैक जो होता है वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अटेंडेंट के बस का नहीं होता। तो स्पेशली मैं ऐसे टाइम पे मैं पेशेंट के अटेंडेंट्स को समझाता हूँ। और आप भी अगर देखिए, अगर किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता है, आप ऑब्जर्व करिए कि इनका एपिलेप्टिक अटैक जो होता है वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा। तो स्पेशली मैं ऐसे टाइम पे मैं पेशेंट के अटेंडेंट्स को समझाता हूँ। और आप भी अगर देखिए, अगर किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता है, आप ऑब्जर्व करिए कि इनका एपिलेप्टिक अटैक जो होता है वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो स्पेशली मैं ऐसे टाइम पे मैं पेशेंट के अटेंडेंट्स को समझाता हूँ। और आप भी अगर देखिए, अगर किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता है, आप ऑब्जर्व करिए कि इनका एपिलेप्टिक अटैक जो होता है वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा के टाइम पे ज़्यादा होता है। इसलिए मैं ऐसे टाइम पे मैं पेशेंट के अटेंडेंट्स को समझाता हूँ। और आप भी अगर देखिए, अगर किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता है, आप ऑब्जर्व करिए कि इनका एपिलेप्टिक अटैक जो होता है वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा के टाइम पे ज़्यादा होता है। इसका जो रीजन के अटेंडेंट्स को समझाता हूँ। और आप भी अगर देखिए, अगर किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता है, आप ऑब्जर्व करिए कि इनका एपिलेप्टिक अटैक जो होता है वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा के टाइम पे ज़्यादा होता है। इसका जो रीज़न है वो एग्जैक्ट तो पता, वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा के टाइम पे ज़्यादा होता है। इसका जो रीज़न है वो एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद के थ्रू अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीज़न है वो हो सकता है कि इनके तम पूर्णिमा के टाइम पे ज़्यादा होता है। इसका जो रीज़न है वो एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद के थ्रू अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीज़न है वो हो सकता है कि इनके तम में वृद्धि होती है, माह के टाइम पे ज़्यादा होता है। इसका जो रीज़न है वो एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद के थ्रू अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीज़न है वो हो सकता है कि इनके तम में वृद्धि होती है। इसका जो रीज़न है वो एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद के थ्रू अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीज़न है वो हो सकता है कि इनके तम में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका जो रीज़न है वो एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद के थ्रू अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीज़न है वो हो सकता है कि इनके तम में वृद्धि होती है। ठीक है, तो रीज़न है वो एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद के थ्रू अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीज़न है वो हो सकता है कि इनके तम में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को, लेकिन आयुर्वेद के थ्रू अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीज़न है वो हो सकता है कि इनके तम में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली थोड़ा सा नहीं, लेकिन आयुर्वेद के थ्रू अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीज़न है वो हो सकता है कि इनके तम में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली थोड़ा सा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। और अपस्मार का जो रोगी होता है वो मैंने देखा है बच्चों से लेके, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। और अपस्मार का जो रोगी होता है वो मैंने देखा है बच्चों से लेके ओल्डर एज के ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली थोड़ा सा
ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। और अपस्मार का जो रोगी होता है वो मैंने देखा है बच्चों से लेके ओल्डर एज के पीपल्स में मैंने तो ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। और अपस्मार का जो रोगी होता है वो मैंने देखा है बच्चों से लेके ओल्डर एज के पीपल्स में मैंने सब में ये पेशेंट देखे हैं। ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। और अपस्मार का जो रोगी होता है वो मैंने देखा है बच्चों से लेके ओल्डर एज के पीपल्स में मैंने सब में ये पेशेंट देखे हैं। तो स्पेशली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। और अपस्मार का जो रोगी होता है वो मैंने देखा है बच्चों से लेके ओल्डर एज के पीपल्स में मैंने सब में ये पेशेंट देखे हैं। और मैंने टोटली आयुर्वेद ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। और अपस्मार का जो रोगी होता है वो मैंने देखा है बच्चों से लेके ओल्डर एज के पीपल्स में मैंने सब में ये पेशेंट देखे हैं। और मैंने टोटली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। और अपस्मार का जो रोगी होता है वो मैंने देखा है बच्चों से लेके ओल्डर एज के पीपल्स में मैंने सब में ये पेशेंट देखे हैं। और मैंने टोटली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक ओल्डर एज के पीपल्स में मैंने सब में ये पेशेंट देखे हैं। और मैंने टोटली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक होते हुए भी देखा है। मैंने अपने पेशेंट को भी ठीक किया है। मैं अभी आपको जब ट्रीटमेंट बोलूँगा आप भी हैरान हो जाएंगे कि सिंपल सी ट्रीटमेंट में में मैंने सब में ये पेशेंट देखे हैं। और मैंने टोटली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक होते हुए भी देखा है। मैंने अपने पेशेंट को भी ठीक किया है। मैं अभी आपको जब ट्रीटमेंट बोलूँगा आप भी हैरान हो जाएंगे कि सिंपल सी ट्रीटमेंट में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये आयुर्वेद का सब में ये पेशेंट देखे हैं। और मैंने टोटली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक होते हुए भी देखा है। मैंने अपने पेशेंट को भी ठीक किया है। मैं अभी आपको जब ट्रीटमेंट बोलूँगा आप भी हैरान हो जाएंगे कि सिंपल सी ट्रीटमेंट में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये आयुर्वेद का पावर है यार। और मैंने टोटली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक होते हुए भी देखा है। मैंने अपने पेशेंट को भी ठीक किया है। मैं अभी आपको जब ट्रीटमेंट बोलूँगा आप भी हैरान हो जाएंगे कि सिंपल सी ट्रीटमेंट में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये आयुर्वेद का पावर है, आयुर्वेद का खजाना है। तो और मैंने टोटली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक होते हुए भी देखा है। मैंने अपने पेशेंट को भी ठीक किया है। मैं अभी आपको जब ट्रीटमेंट बोलूँगा आप भी हैरान हो जाएंगे कि सिंपल सी ट्रीटमेंट में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये आयुर्वेद का पावर है, आयुर्वेद का खजाना है। तो ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक होते हुए भी देखा है। मैंने अपने पेशेंट को भी ठीक किया है। मैं अभी आपको जब ट्रीटमेंट बोलूँगा आप भी हैरान हो जाएंगे कि सिंपल सी ट्रीटमेंट में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये आयुर्वेद का पावर है, आयुर्वेद का खजाना है। तो ये उन्माद और होते हुए भी देखा है। मैंने अपने पेशेंट को भी ठीक किया है। मैं अभी आपको जब ट्रीटमेंट बोलूँगा आप भी हैरान हो जाएंगे कि सिंपल सी ट्रीटमेंट में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये आयुर्वेद का पावर है, आयुर्वेद का खजाना है। तो ये उन्माद और अपस्मार के बारे में मैंने होते हुए भी देखा है। मैंने अपने पेशेंट को भी ठीक किया है। मैं अभी आपको जब ट्रीटमेंट बोलूँगा आप भी हैरान हो जाएंगे कि सिंपल सी ट्रीटमेंट में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये आयुर्वेद का पावर है, आयुर्वेद का खजाना है। तो ये उन्माद और अपस्मार के बारे में मैंने बोला कैसे हो सकता है, लेकिन ये आयुर्वेद का पावर है, आयुर्वेद का खजाना है। तो ये उन्माद और अपस्मार के बारे में मैंने बोला जो मानस रोग में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे जो चित्तोद्वेग मैंने एंजाइटी के बारे में बोला आपको, पावर है, आयुर्वेद का खजाना है। तो ये उन्माद और अपस्मार के बारे में मैंने बोला जो मानस रोग में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे जो चित्तोद्वेग मैंने एंजाइटी के बारे में बोला आपको, एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है, आयुर्वेद का खजाना है। तो ये उन्माद और अपस्मार के बारे में मैंने बोला जो मानस रोग में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे जो चित्तोद्वेग मैंने एंजाइटी के बारे में बोला आपको, एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ये उन्माद और अपस्मार के बारे में मैंने बोला जो मानस रोग में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे जो चित्तोद्वेग मैंने एंजाइटी के बारे में बोला आपको, एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ये उन्माद और अपस्मार के बारे में मैंने बोला जो मानस रोग में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे जो चित्तोद्वेग मैंने एंजाइटी के बारे में बोला आपको, एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो
अपस्मार के बारे में मैंने बोला जो मानस रोग में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे जो चित्तोद्वेग मैंने एंजाइटी के बारे में बोला आपको। एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरुआत तो एंजाइटी से बोला जो मानस रोग में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे जो चित्तोद्वेग मैंने एंजाइटी के बारे में बोला आपको। एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरुआत तो एंजाइटी से होती है, आगे चला जो मानस रोग में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे जो चित्तोद्वेग मैंने एंजाइटी के बारे में बोला आपको। एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरुआत तो एंजाइटी से होती है, आगे चल एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरुआत तो एंजाइटी से होती है, आगे चल के और भी डिजीज़ में कन्वर्ट होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंसोम्निया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो शुरुआत तो एंजाइटी से होती है, आगे चल के और भी डिजीज़ में कन्वर्ट होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंसोम्निया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो जो शुरुआत तो एंजाइटी से होती है, आगे चल के और भी डिजीज़ में कन्वर्ट होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंसोम्निया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अभी शुरुआत तो एंजाइटी से होती है, आगे चल के और भी डिजीज़ में कन्वर्ट होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंसोम्निया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अभी शायद आप लोग लाइव आ रहे हैं, शुरुआत तो एंजाइटी से होती है, आगे चल के और भी डिजीज़ में कन्वर्ट होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंसोम्निया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अभी शायद आप लोग लाइव आ रहे हैं, धीरे होती है, आगे चल के और भी डिजीज़ में कन्वर्ट होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंसोम्निया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अभी शायद आप लोग लाइव आ रहे हैं धीरे-धीरे, मैं चाहता हूँ कि और भी डिजीज़ में कन्वर्ट होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंसोम्निया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अभी शायद आप लोग लाइव आ रहे हैं धीरे-धीरे, मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग आएँ के और भी डिजीज़ में कन्वर्ट होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंसोम्निया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अभी शायद आप लोग लाइव आ रहे हैं धीरे-धीरे, मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग आएँ तो अभी शायद आप लोग लाइव आ रहे हैं धीरे-धीरे, मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग आएँ और आपके अपने क्वेश्चन मुझसे आप पुट अप करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो चित्तोद्वेग है, ये अभी शायद आप लोग लाइव आ रहे हैं धीरे-धीरे, मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग आएँ और आपके अपने क्वेश्चन मुझसे आप पुट अप करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो चित्तोद्वेग है, ये एक तरीके से समझिए उन्माद, शायद आप लोग लाइव आ रहे हैं धीरे-धीरे, मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग आएँ और आपके अपने क्वेश्चन मुझसे आप पुट अप करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो चित्तोद्वेग है, ये एक तरीके से समझिए उन्माद और अपस्मार, धीरे-धीरे मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग आएँ और आपके अपने क्वेश्चन मुझसे आप पुट अप करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो चित्तोद्वेग है, ये एक तरीके से समझिए उन्माद और अपस्मार का एक मिक्सचर मान सकते हैं हम। धीरे-धीरे मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग आएँ और आपके अपने क्वेश्चन मुझसे आप पुट अप करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो चित्तोद्वेग है, ये एक तरीके से समझिए उन्माद और अपस्मार का एक मिक्सचर मान सकते हैं हम, कि बहुत लोग आएँ और आपके अपने क्वेश्चन मुझसे आप पुट अप करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो चित्तोद्वेग है, ये एक तरीके से समझिए उन्माद और अपस्मार का एक मिक्सचर मान सकते हैं हम, चित्तोद्वेग और आपके अपने क्वेश्चन मुझसे आप पुट अप करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो चित्तोद्वेग है, ये एक तरीके से समझिए उन्माद और अपस्मार का एक मिक्सचर मान सकते हैं हम, चित्तोद्वेग। चित्त का उद्वेग होना, मन और आपके अपने क्वेश्चन मुझसे आप पुट अप करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो चित्तोद्वेग है,
ये एक तरीके से समझिए उन्माद और अपस्मार का एक मिक्सचर मान सकते हैं हम। चित्तोद्वेग, चित्त का उद्वेग होना, मन, ये एक तरीके से समझिए उन्माद और अपस्मार का एक मिक्सचर मान सकते हैं हम। चित्तोद्वेग, चित्त का उद्वेग होना, मन अपने कंट्रोल में ना होना, मन का चंचल होना बहुत ज़्यादा। चित्तोद्वेग, मेरे पास बहुत सारे मेरे जो पेशेंट जो टीनेजर्स और अपस्मार का एक मिक्सचर मान सकते हैं हम। चित्तोद्वेग, चित्त का उद्वेग होना, मन अपने कंट्रोल में ना होना, मन का चंचल होना बहुत ज़्यादा। चित्तोद्वेग, मेरे पास बहुत सारे मेरे जो पेशेंट जो टीनेजर्स आए जिनको का एक मिक्सचर मान सकते हैं हम। चित्तोद्वेग, चित्त का उद्वेग होना, मन अपने कंट्रोल में ना होना, मन का चंचल होना बहुत ज़्यादा। चित्तोद्वेग, मेरे पास बहुत सारे मेरे जो पेशेंट जो टीनेजर्स आए जिनको चित्तोद्वेग, चित्त का उद्वेग होना, मन अपने कंट्रोल में ना होना, मन का चंचल होना बहुत ज़्यादा। चित्तोद्वेग, मेरे पास बहुत सारे मेरे जो पेशेंट जो टीनेजर्स आए जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। चित्तोद्वेग, चित्त का उद्वेग होना, मन अपने कंट्रोल में ना होना, मन का चंचल होना बहुत ज़्यादा। चित्तोद्वेग, मेरे पास बहुत सारे मेरे जो पेशेंट जो टीनेजर्स आए जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। चित्त का उद्वेग होना, मन अपने कंट्रोल में ना होना, मन का चंचल होना बहुत ज़्यादा। चित्तोद्वेग, मेरे पास बहुत सारे मेरे जो पेशेंट जो टीनेजर्स आए जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेमोरी लॉस हो, मन अपने कंट्रोल में ना होना, मन का चंचल होना बहुत ज़्यादा। चित्तोद्वेग, मेरे पास बहुत सारे मेरे जो पेशेंट जो टीनेजर्स आए जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेमोरी लॉस हो के नाम से आते हैं, कोई मन अपने कंट्रोल में ना होना, मन का चंचल होना बहुत ज़्यादा। चित्तोद्वेग, मेरे पास बहुत सारे मेरे जो पेशेंट जो टीनेजर्स आए जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेमोरी लॉस हो के नाम से आते हैं, आए जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेमोरी लॉस हो के नाम से आते हैं कि कुछ याद नहीं होता सर, हम क्या करें, नींद नहीं आती है और पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ें हैं पेशेंट्स में। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेमोरी लॉस हो के नाम से आते हैं कि कुछ याद नहीं होता सर, हम क्या करें, नींद नहीं आती है और पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ें हैं पेशेंट्स में, टीनेजर्स में, तो मैं कुछ नहीं कर, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेमोरी लॉस हो के नाम से आते हैं कि कुछ याद नहीं होता सर, हम क्या करें, नींद नहीं आती है और पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ें हैं पेशेंट्स में, टीनेजर्स में, तो मैं कुछ नहीं करता, बस मेमोरी लॉस हो के नाम से आते हैं कि कुछ याद नहीं होता सर, हम क्या करें, नींद नहीं आती है और पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ें हैं पेशेंट्स में, टीनेजर्स में, तो मैं कुछ नहीं करता, बस देखिए अगर ऐसे पेशेंट आपके पास मेमोरी लॉस हो के नाम से आते हैं कि कुछ याद नहीं होता सर, हम क्या करें, नींद नहीं आती है और पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ें हैं पेशेंट्स में, टीनेजर्स में, तो मैं कुछ नहीं करता, बस देखिए अगर ऐसे पेशेंट आपके पास के नाम से आते हैं कि कुछ याद नहीं होता सर, हम क्या करें, नींद नहीं आती है और पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ें हैं पेशेंट्स में, टीनेजर्स में, तो मैं कुछ नहीं करता, बस देखिए अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप सिर्फ एक कि कुछ याद नहीं होता सर, हम क्या करें, नींद नहीं आती है और पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ें हैं पेशेंट्स में, टीनेजर्स में, तो मैं कुछ नहीं करता, बस देखिए अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप सिर्फ एक काम करिए, आप कुछ याद नहीं होता सर, हम क्या करें, नींद नहीं आती है और पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ें हैं पेशेंट्स में, टीनेजर्स में, तो मैं कुछ नहीं करता, बस देखिए अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप सिर्फ एक काम करिए, आप टीनेजर्स में, तो मैं कुछ नहीं करता, बस देखिए अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप सिर्फ एक काम करिए, आप फ्रेंड बनिए सबसे पहले। मानस रोग में अगर कोई भी आपके पास केस आता है, कोई भी पेशेंट आता है, आप सबसे पहले उनके फ्रेंड बन जाइए। बता बस देखिए अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप सिर्फ एक काम करिए, आप फ्रेंड बनिए सबसे पहले। मानस रोग में अगर कोई भी आपके पास केस आता है, कोई भी पेशेंट आता है, आप सबसे पहले उनके फ्रेंड बन जाइए। फ्रेंड बनने
देखिए, अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप सिर्फ़ एक काम करिए, आप फ्रेंड बनिए सबसे पहले। मानस